वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्मुलेशंस का पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना अश्वास क्या होते हैं, रिस्टास क्या होते हैं, चूर्णा क्या होते हैं। अगर आपने वह पार्ट नहीं देखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए, क्योंकि मैंने वहाँ से लिंक अटैच कर दिया है। तो आइए देखते हैं भस्मा क्या होता है। भस्मा अक्सर आपने सुना होगा कि ABC कोई ऋषि थे, उन्होंने किसी को श्राप दिया, वह भस्म बन गए, वह भस्म कर दिया। तो आखिरकार भस्मा है क्या, कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं, तो देखते हैं। भस्मा इज़ अ सॉलिड आयुर्वेदिक प्रिपरेशन, यानी कि सॉलिड आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है। सेमी सॉलिड, लिक्विड, जेल ना होते, सॉलिड आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है इन विच मेटल्स, मिनरल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स आर बर्न टू ऐश। इन तीनों चीज़ों को जब तक हम जलाएंगे तब तक राख ना हो जाए, और राख बनने के बाद वह कलर कैसे ऑब्टेन होगा उनका, देयर जनरली वाइट, पेल येलो, ब्लैक और रेड। और कुछ उदाहरण की बात करें भस्मा के, कौन से उदाहरण है? स्वर्ण भस्म, प्रवाल भस्म, लोहा भस्म और शंख भस्म। देखिए, स्वर्ण भस्म नाम ही दर्शा रहा है कि स्वर्ण यानी कि लोहे को हमने पिघलाया और वह भस्म तैयार हो गया, भस्म, स्वर्ण भस्म तैयार होगी हमारी। अगर हम भस्म को दूसरे तरीके से परिभाषित करना चाहें तो कैसे परिभाषित करेंगे? भस्मा इज़ अ मोर जनरल टर्म फॉर एनी ऐश प्रोडक्ट इन आयुर्वेदा, यानी कि कोई भी ऐश प्रोडक्ट जो कि राख विभूति है उसे हमने भस्मा कहा आयुर्वेदा में। और अगर हम उसको ऐश को जो प्रोसेस है, उसको प्रोसेस कौन सा फॉलो करते हैं, उसको हम कहते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन की मदद से हम हमारी जो भस्मा तैयार हो जाती है। और स्पेसिफिकली हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, अगर हम कॉन्शियल ऐश यूज़ करें, शंख भस्म। और प्रिपरेशन ऑफ मिनरल, गोल्ड ऐश है, माइका ऐश है, यानी कि डिफरेंट मेटल लेंगे तो उनके हिसाब से उनके नाम हो जाएंगे। तो जो एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एग्जैक्ट प्रोसेस है वो सब्सटेंस के साथ वेरी कर सकता है। यानी कि अगर हम गोल्ड की भस्म तैयार कर रहे हैं तो उसमें हम कुछ और प्रोसेस होगा, और अगर माइका की तैयार कर रहे हैं तो उसमें कुछ और प्रोसेस होगा। जनरली दे आर सेम, बट इफ़ वी टॉक अबाउट स्पेसिफिकली दे आर वेरी डिफरेंट। अगर हम जनरल प्रोसेस की मेथड की बात करें कि जनरली हम किस प्रकार तैयार कर सकते हैं भस्मा को, उसको तैयार करने के 11 स्टेप्स हैं। उनमें से हम कुछ स्टेप्स ही डिस्कस करेंगे जो जनरली हमारे देखने को मिलते हैं। सबसे पहले शोधना, यानी शुद्धिकरण करना। शोधना यानी शुद्धि करना, शोधना नाम ही दर्शा रहा है। देखिए, सबसे पहले कि हम मेटल यानी कच्चे धातु से मेटल लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि मेटल होगा, मेटल के साथ इम्प्योरिटी भी होगी उस कच्चे धातु में। तो उस इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम इस प्रक्रिया को कर रहे हैं, यानी कि जिसे हम कहें शोधना, यानी शुद्धिकरण कर रहे हैं। और जो उसका जनरल प्रोसेस है शोधन का क्या है? द शीट्स ऑफ मेटल आर हीटेड अंटिल रेड हॉट, कि मेटल की शीट लेंगे, उसे जलाएंगे जब तक वो रेड हॉट ना आ जाए, और साथ ही साथ उसे डिप कर देंगे लिक्विड्स में। और ये लिक्विड कौन कौन से होंगे? ऑयल होगा, बटर मिल्क होगा, काउ यूरिन होगा। इन लिक्विड में डिप करके रख देंगे, और ये प्रक्रिया को हम 7 बार रिपीट करेंगे। 7 बार रिपीट करने के बाद हमारा जो पहला प्रोसेस शोधना पूरे हो जाएगा। और जो शोधना वाला प्रोसेस है वो हर एक प्रोसेस स्पेसिफिक मेटल के लिए वेरी करेगा, जैसे हमने पहले जाना। जैसे कि प्योरीफिकेशन में जशाद एक तरह का मेटल है, उसे हम मोल्टन मास, उसे हम जैसे मोल्टन मास तैयार करें तो उसे हम काऊ मिल्क में 21 बार डालेंगे, 21 दफ़ा डालेंगे, तब जाके हमारा शोधना वाला प्रोसेस होगा। अगला है मरण। मरण मतलब मारना, यानी किल करना। हम मेटल में ऐसे फिजिकल केमिकल स्टेट में ऐसा बदलाव लाएंगे कि उसकी स्टेट ही बदल जाए। यानी कि अगर जैसे वो मेटल हार्ड था, मेटलिक करेक्टर उसकी लूज़ हो जाएगी, फिजिकल करेक्टर लूज़ हो जाएगी। इन शॉर्ट, आफ्टर मरण मेटल कैन बी कन्वर्टेड पाउडर, यानी कि हम जला देंगे, पाउडर बन जाएगा। टू कन्वर्ट वेरियस मेटल इनटू फॉर्म एप्रोप्रिएट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन सेवरल टेक्निक्स हैव बीन एम्प्लॉयड विच अल्टीमेटली गिव बर्थ टू कंसेप्ट। यानी कि हम अलग अलग जो मेटल हैं उसके लिए हम, ताकि मेटल अब ऐसा तो है नहीं कि हम डायरेक्ट लिए मेटल हम उस इंसान को दे देंगे, उसकी राख बनाएंगे, सुटेबल टेक्निक्स की मदद से हम अडॉप्ट करेंगे, तब जाके हम उस भस्म को पेशेंट को दे सकते हैं। मरण जो प्रोसेस है वो कैसे हो सकता है? प्रेजेंस ऑफ मरकरी, प्लांट्स, सल्फर, गंधक, जिसे हम गंधक भी, सल्फर यानी गंधक की मदद से हम मरण का प्रोसेस करेंगे। कैसे देख सकते हैं? व्हेन वेरियस मरण प्रोसीजर आर फाउंड दैट मरकरी मेनली यूज, कि मरण प्रोसेस में मेनली जो प्रोसेस यूज़ होता है मरकरी यूज़ है, मरकरी मेटल यूज़ होता है। यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज टू अमलगेट विद मैनी मेटल, कि अमलगम बना लेता है काफ़ी मेटल के साथ, इसलिए हम ज़्यादातर इसी को यूज़ करते हैं। एशियन प्रैक्टिशनर माइट हैव फाउंड इट मोस्ट सुटेबल केमिकल, देयरफॉर प्रोबेबली हैव मेंशन्ड द भस्मा यूजिंग मरकरी एज सुपीरियर, कि भस्मा जो मरकरी की मदद से तैयार की जाती है सुपीरियर माना जाता था। वो चलन में उनके चलाना, चलन मतलब स्टरिंग करेंगे मेटल को, जैसे हमने मेटल की हीटिंग कर रहे हैं ना, हमने पहले प्रोसेस में जाना, तो साथ ही साथ चलाएंगे, उसे स्टरिंग करेंगे रोड की मदद से। रोड वो आयरन की भी हो सकती है या फिर कोई डंडी हो सकती है प्लांट की। नेचुरली हम प्लांट की डंडी लेंगे, उसे हम हिलाएंगे उसकी मदद से। आयरन का लेने का लॉजिक ये है कि आयरन की वजह से उसमें फेरिक आयन जो है वो इंपार्ट हो जाएंगे उस हमारी फॉर्मुलेशन में,
जिस कारण हमारा थेरेपेटिक एफिकेसी बढ़ेगी। और या फिर जिस प्लांट की हम स्टिक यूज़ करेंगे उसकी फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट वहाँ से स्टिक से निकल कर उसमें एक्टिव फॉर्मुलेशन में चले जाएंगे, उससे हमारी जो थेरेपेटिक एफिकेसी इफेक्ट बढ़ जाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, स्टिक ऑफ नीम यूज फॉर चलन प्रोसेस ऑफ जिशात बसम। जिशात बसम के लिए हमने जैसे पहले देखा था स्पेसिफिक प्रोसेस 21 बार हमने काव यूरिन में डाला, उसी प्रकार हमने जैसे देखा कि हम नीम की तना लेंगे, स्टिक लेंगे, उसे हम हिला देंगे जैसे बसम बनाने के लिए। और जो कि जैसे बसम का यूज़ क्या है, ऑप्थेल्मिक डिजीज़ के लिए, आई से रिलेटेड जुड़े बीमारियां हैं उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। वी कैन इंटरप्रेट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोसेस नाउ। अब इसमें हम क्या मतलब क्या लॉजिक है कि हम नीम ही यूज़ कर रहे हैं, कि नीम एक तरह का एंटीसेप्टिक है और जिंक है एंटीसेप्टिक, एस्ट्रीजन, अल्सर हीटिंग प्रॉपर्टी। दिस इफेक्ट ऑफ बोथ द कंस्टिट्यूएंट में इम्पार्ट द फाइनल प्रोडक्ट बेटर थेरेपेटिक एक्टिविटी। इनके जैसे देख सकते हैं कि जिंक हम ले रहे हैं, जिंक में हमारी क्या एंटीसेप्टिक एस्ट्रीजन प्रॉपर्टी है, एस्ट्रीजन मतलब प्रेसिपिटेट कर देगा उसी प्रोटीन को। और साथ ही साथ अगर हम नीम की एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी ले रहे हैं तो हम चलन कर देंगे नीम की स्टिक से, और दोनों प्रॉपर्टी एक ही फॉर्मुलेशन में आ जाएगी, जिससे हमारी जो फॉर्मुलेशन होगी बेटर तरीके से तैयार होगी। उसके बाद धवन मतलब धोना। हम वाटर वॉश करेंगे उस प्रोडक्ट को, जो हमारा प्रोडक्ट पहले मरण के बाद ऑब्टेन हुआ उसे धोएंगे हम। पर्पज इज टू रिमूव द एक्सेस अमाउंट ऑफ एजेंट्स यूज इन शोधन मरण स्टेज। अब देखिए शोधन मरण स्टेज होगी, उसमें अब ऐसा तो है नहीं कि हम बिना किसी एजेंट के यूज़ करें, इसमें जो एजेंट्स होंगे उस एजेंट्स को रिमूव करने के लिए हम धवन प्रोसेस यूज़ करेंगे। सच एजेंट्स में एडवर्सली इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स, क्योंकि जो अगर हम इस धवन को प्रोसेस को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो धवन और मरण में जो हमने एजेंट्स यूज़ करे हैं वो हमारी फाइनल प्रोडक्ट की एफिकेसी को अफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हमने धवन के प्रोसेस को किया है। गलन मतलब गलाना, यानी गलन मतलब हम सीविंग करेंगे। अब हमारे पास धवन हो गया, धवन के बाद हम सीविंग करेंगे। सीविंग अब किसी भी तरीके से हो सकती है, एक पतले कपड़े से हो सकती है, सीव छलनी से हो सकती है, सो एज टू सेपरेट द रेसिडुअल मटेरियल लार्जर इन साइज। जो मोटे मोटे पार्टिकल हैं वो ऊपर रह जाए और नीचे जो है पतले पार्टिकल आ जाए। पुतन मतलब इग्निशन। अब एंड में हम पुतन वाला प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे, जिसमें इग्नाइट कर देंगे, बिल्कुल जला देंगे। हीटिंग की प्रोसेस को ही हमने कहा है पुता। देखिए इसमें स्पेशल अर्दन पोट लेंगे, मिट्टी का बर्तन लेंगे, जो शरव जिसे हम कहते हैं शरव। और शरव जो होगा उसके 2 पार्ट होंगे, ईच हैविंग ए शेप ऑफ सॉकर, यानी कि फुटबॉल का साइज है, फुटबॉल का हम क्रॉस सेक्शन करें 2 हिस्से ऑब्टेन हो जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार शरव का जो बर्तन होगा उसी में हम यूज़ करेंगे। शरव इज यूज फॉर द डायरेक्ट हीटिंग ऑफ द मटेरियल। इट शैलोनेस यूजफुल हीटिंग द मटेरियल फास्टर एंड यूनिफॉर्मली, यानी कि जो गहराई होगी उस बर्तन की उससे हीटिंग इफेक्टिवली होगी। आफ्टर कीपिंग द मटेरियल ऑन द शैलो सरफेस अदर पार्ट यूज अ लिड, क्योंकि हम नीचे वाले बर्तन को फ्लैट सरफेस पर रखकर ऊपर हम उसे उस ऊपर वाले हाफ से उसे ढक सकते हैं, ताकि इन्वर्टेड पोजीशन में रखकर। सो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे वटिका में। वटिका गुटिका ये क्या होता है, ये सब जानने को मिलेगा अब हमें। वटिका यानी कि एक तरह की टैबलेट, आयुर्वेदिक में हम इसे कहते हैं वटी, गुटिका, वटिका सारी पिल्स। टैबलेट में तो हम टैबलेट और पिल्स हो गया हमारा एलोपैथिक डोजेज फॉर्म में, एलोपैथिक यानी कि एलोपैथी में हो गया। और अब हम जानेंगे आयुर्वेदिक में। आयुर्वेदिक में होती है वटिका। वटिका इज़ अ प्रिपरेशन विद डिफरेंट मेडिसिनल सब्सटेंस यूज्ड टू मेक द टैबलेट्स एंड पिल्स। डिफरेंट मेडिसिनल सब्सटेंस की मदद से हम वटी या फिर गुटिका तैयार कर रहे हैं। दिस इज़ डन बाय अदर, मतलब कि तैयार करने के लिए 2 तरीके हैं। इट इज़ डन आइदर बाय कुकिंग द पाउडर्ड हर्ब विद जैगरी और गुगलू, यानी कि हम ड्रग लेंगे उसे कुक कर लेंगे, यानी कि पाउडर्ड हर्ब को कुक कर लेंगे जैगरी गुगलू, या फिर बिना कुकिंग के हम मैसरेट कर देंगे, यानी किसी लिक्विड के कांटेक्ट में रखेंगे, फिर उसे हम पिल की फॉर्म में रोल कर लेंगे। और लिक्विड जिसके कांटेक्ट में रखेंगे वह कौन से लिक्विड होंगे, हनी होगा, गुगलू होगा। दे आर मेड वन ऑफ मोर ड्रग्स ऑफ प्लांट, एनिमल और मिनरल। इन तीनों में से किसी भी ओरिजिन से जुड़ी कोई भी हर्बल ड्रग, इन तीनों की हम वटिका तैयार कर सकते हैं। और इनमें से 2 मार्केट फॉर्मुलेशन है, संजीवनी वटी और लक्ष्मी विलास रस वटी। लक्ष्मी विलास रस वटी काफ़ी ही कॉमन फेमस फॉर्मुलेशन है, जो कि आयुर्वेदिक वैद्य प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि ये एलर्जिक राइनाइटिस, खांसी जुकाम, कफ कोल्ड के लिए यूज़ की जाती है। और हम जानते हैं किस प्रकार हम इस वटी को तैयार कर सकते हैं। वटी को तैयार करने के लिए आपके सामने ये जो है 6 स्टेप्स हैं। ऑल ऑफ द फर्स्ट 6 इंग्रेडिएंट्स आर मेड इनटू फाइन पाउडर, यानी कि जो इंग्रेडिएंट हम जिनकी वटी तैयार करनी है उनको इंग्रेडिएंट को फाइन पाउडर में रख देंगे। फाइन पाउडर में करते हुए साइड में रख देंगे। फाइन पाउडर जरूरी है कि फाइन होना ही चाहिए, बारीक पाउडर होना ही चाहिए। उसके बाद ड्राइड डेट्स एंड ग्रेप आर ग्राउंडेड इनटू पेस्ट, यानी घोट लेंगे, उसे पेस्ट की फॉर्म में घोट लेंगे विद अ मोटर एंड पेसल। मोटर एंड पेसल की मदद से हम इसे ड्राइड ग्रेप्स और डेट्स को, ग्रेप्स को खजूर को घोट लेंगे फाइन पेस्ट की फॉर्म। और उस फाइन पेस्ट में हम पाउडर डाल देंगे और मिक्सिंग करेंगे, मिक्सिंग ताकि यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाए। उस पेस्ट में हम मिक्सिंग कर लेंगे। उसके बाद हम उसमें हनी डाल लेंगे, फिर दोबारा मिक्सिंग करेंगे ताकि मिक्सिंग यूनिफॉर्मली हो जाए। उसके बाद कंटेंट जो हमारी मिक्सिंग हो गया उसे फिर पिल्स की फॉर्म में रोल कर लेंगे। और पिल को, अब ऐसा है कि गीली है, गीली को सुखाना भी है, तो पिल को सुखाएंगे कैसे? पिल को सुखाने के लिए हम बेस्ट सनलाइट में रख देंगे, वो पिल्स हमारी तैयार हो जाएगी।
और अब हम जानते हैं अवेला जैम पेस्ट लाइक प्रोडक्ट, यानी कि जितने भी अब डाबर च्यवनप्राश, सोना चांदी च्यवनप्राश खाते हैं वह सब अवेलाज में आता है। अवेलाज एक तरह की सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, सॉलिड जेल लिक्विड ना होते, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है। जैसे कि हम देखते हैं कि हनी सेमी सॉलिड है और च्यवनप्राश सेमी सॉलिड है। और कैसे प्रिपेयर कैसे होता है? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द एडिशन ऑफ शुगर, जैगरी और शुगर कैंडी एंड बॉइल्ड विद द प्रिस्क्राइब्ड ड्रग जूस और डिकॉक्शन। यानी कि हम मिठास के लिए जो भी लेना, शुगर लेंगे, जैगरी लेंगे, गुड़ ले लेंगे या फिर शुगर कैंडी लेंगे, उसे बॉयल कर लेंगे प्रिस्क्राइब्ड ड्रग जूस और डिकॉक्शन के साथ। बॉयल करना है, डिकॉक्शन हम उस दवा का बॉयल करते हुए उसके साथ चीनी डालते हैं, हम प्रिपेयर करेंगे। और जो जैगरी, गुड़, शुगर कैंडी डिजोल्व इन लिक्विड बॉयल एंड स्ट्रेन, यानी कि हम जिस लिक्विड में डालेंगे उसे बॉयल करेंगे, छान लेंगे। उसके पाउडर ड्रग इन स्मॉल क्वांटिटी एडिड एंड स्टर्ड कंटिन्यूसली टू होमोजेनियस मास। और जिस दवा को हम च्यवनप्राश में डालना चाहते हैं धीरे धीरे ऐड कर देंगे और स्टरिंग करेंगे, लगातार हिलाएंगे ताकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए वो दवा। और अंत में हम घी या फिर ऑयल डाल देंगे, मतलब प्रिपरेशन ऑफ हॉट। ध्यान देने वाली बात है कि प्रिपरेशन जब हमारी हॉट होगी तभी घी डालना है, तभी जाके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इसका जो एग्जांपल है, कॉमन मार्केट फॉर्मुलेशन है च्यवनप्राश, कुतग्गा बेला, द्रक्षावेला, वासावेला, बिलावेला, सुन्नम्बावेला। तो होप सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।